कैसी है तू? बस ठीक ही हूँ। आप सुलोचना दी कैसी है आप? अभी काफी ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ताई मेरा हाल तो बस पूछो ही मत। ये मानो की बहन है ना, उसको झेलते झेलते मेरी तो कमर ही टूट गई है। वो कम थी कि अब मेरा बेटा भी मानो का भग बनकर फिर रहा है। अच्छा है ना, देर से ही सही लेकिन उसे अच्छी संगत तो मिली। आई, तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, तू वो मानो के वो दुकान के इनॉग्रेशन में गई थी ना, वहां पर क्या हुआ? अरे गई थी ना। काहे की दुकान? छोटी सी टपरी थी, इतनी इतनी छोटी, यानी यहाँ से शुरू होती है और यही खत्म हो जाती है। कल धर्मेश और उसकी माँ आए थे आई को देखने के लिए। वैशु घर पर ही थी, लेकिन उन दोनों को देखकर खिड़की के पीछे जाकर छुप गई। आई, मुझे तो लगा कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मंजू, पिछले बार ही कुछ ऐसा ही हुआ था ना? यानी वैशाली ने कुछ वर्षा से कहा था कि वो यहाँ है और वो यहाँ नहीं थी। हाँ, हुआ था। मंजू, अब हमको ना इस बात की तह तक जाना पड़ेगा। जरूर कोई ना कोई सेंसेशनल चीज हाथ में आ जाएगी हमारे। नमस्ते काकी। नमस्ते नमस्ते। अरे आओ बेटा। अरे कैसे हो बेटा तुम दोनों? जी बिल्कुल अच्छे हैं। सतीश, वर्षा, तुम लोग इस तरह अचानक? बस काकी यहीं से हम जा रहे थे तो हमने सोचा आपसे मिलते हुए चले। आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी। रमेश कहाँ है, दिख नहीं रहा है? धर्मेश तो कब से निकल गया बेटा, अब तो वो रात को देर से ही आएगा। किसी खास काम से गया है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, वो क्या है ना कि वैशाली मुंबई में नहीं है ना, तो उसने अपने आप को काम में व्यस्त कर लिया। सुबह जल्दी जल्दी निकलता है, रात को देर से आता है। वैशाली मुंबई के बाहर गई है? कहाँ गई है? अरे वो तो कोल्हापुर अपनी सहेली की शादी में गई है ना। अच्छा, कोल्हापुर? वर्षा, धर्मेश ने अपनी आई से झूठ क्यों बोला? इसका मतलब साफ है, धर्मेश और वैशु के बीच की अनबन अभी तक खत्म नहीं हुई और वैशु भी अभी तक घर पर वापस नहीं आई। अगर ये बात आई को पता चलेगी तो वो टेंशन में आ जाएंगी, इसीलिए धर्मेश ने सब कुछ जानबूझकर छुपाया। यार लेकिन ये तो हद हो गई ना, मतलब ऐसी भी क्या लड़ाई? हाँ सही है, लेकिन अब इस मामले को सुलझाना होगा जल्द से जल्द। वैशाली, मम्मी जी आप यहाँ? अरे ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। तू कोल्हापुर से कब लौटी और घर क्यों नहीं आई? शायद धर्मेश ने मेरे बारे में झूठ बोला होगा। वो मम्मी जी, दरअसल मैं कल ही कोल्हापुर से वापस आ गई थी। वो क्या हुआ, मैं वहाँ पर रुकने वाली थी, लेकिन आई के अस्थमा के अटैक के बारे में पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने सोचा मैं आ जाती हूँ। मम्मी जी, दरअसल मुझे घर पर आना चाहिए था, लेकिन आई की तबीयत खराब होने की वजह से मैं वहीं पर रुक गई। लेकिन मम्मी जी, धर्मेश को ये बात पता थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चल अब घर चल मेरे साथ। माँ, मैं सोच रही थी कि आई के घर रुक जाऊं जब तक आई की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। अरे बाबा, मैंने कब मना किया तुझे? तो जब तक चाहे अपनी आई के पास रहकर उसकी सेवा कर सकती है, लेकिन अभी तो मेरे साथ अपने घर चल। चले वर्षा, तैयार हो तुम? नहीं माना, माना पता नहीं वैशु कहाँ चली गई। मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ, कहीं मिल ही नहीं रही है। वैशु कहाँ जा सकती है? अब आई क्या कर गई होगी? नहीं माना, मैंने वहाँ पे भी फोन करके देखा लेकिन वो वहाँ नहीं है। अरे तो उसको फोन पे ट्राई करो ना। माना उसे कब से फोन कर रही हूँ लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा तो तुम घबराओ मत, हम लोग चल के देखते हैं। हाँ माना, चलिए। ये तो माधुरी का है, इसका मतलब वो यहाँ आई थी।